हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम फिफ्थ क्लास का सब्जेक्ट मैथ का पोल स्टार सैम्पल पेपर 4 सॉल्व करने वाले हैं। सैम्पल पेपर 4 की वीडियो हमने पार्ट बाय पार्ट बना रखी है। इसमें हमने सबसे पहले पार्ट नंबर ए में 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को रखा है और पार्ट नंबर बी में हमने 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को रखा है। पार्ट नंबर ए की वीडियो हमने कंप्लीट कर ली है और आज हम इस वीडियो में पार्ट नंबर बी के सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पार्ट नंबर बी हमारा 5 मार्क्स का है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पार्ट नंबर ए के क्वेश्चन है। पार्ट नंबर बी हमारा क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होता है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें कहा गया है फिलअप करने हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स कहे गए हैं, जो कि 5 फिलिंग द ब्लैंक्स है। इनमें एक फिलिंग द ब्लैंक्स सही करने के हमें 1 मार्क्स मिलेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए इनको पढ़ लेते हैं। हमें कहा गया है 59,055 राइट इन दी डिजिट। हमें इनको डिजिट में लिखना है, तो डिजिट में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले याद रखिए, आपने इस अकॉर्डिंग अपने रफ नोटबुक पे या फिर साइड में अपने लिख कर इसको क्लियर कर लेना है। 59 कैसे होएगा? 59 इस अकॉर्डिंग आएगा और 1000 लगा है तो 59,000 हम इस अकॉर्डिंग लिखते हैं। 59 ट्रिपल टाइम 0। उसके बाद कितना का था? 55, तो 55 हम इस अकॉर्डिंग लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके ही अपना आंसर लिखेंगे। बहुत से बच्चे गलतियां कर जाते हैं, उनको क्लियर नहीं होता कि 0 कितनी बार लगाना है। तो फाइनली जब हम ऐड करेंगे कितना आएगा, देखिए कुछ इस अकॉर्डिंग, तो आंसर आएगा 59055। आई होप ये क्वेश्चन आपको पहले से आता था। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इस ब्लैंक्स में हम लिखेंगे 59055। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है सक्सेसर लिखना है ऑफ अ ग्रेटर 4 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए 4 डिजिट का ग्रेटर नंबर कौन सा होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे ग्रेटर 4 डिजिट नंबर 9999, मतलब 4 टाइम 9 लिख लेंगे। सक्सेसर अब क्या करना है, 4 टाइम 99 का सक्सेसर, इट मीन 4 टाइम 99 में हम 1 ऐड कर लेंगे। सक्सेसर में हम 1 ऐड करते हैं, तो जब 1 ऐड करेंगे कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा 10,000। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे, 10,000। ऐड करते टाइम यहाँ लिखेंगे हम 10,000। तो क्या पढ़ेंगे इसको, सक्सेसर ऑफ 4 डिजिट नंबर इज 10,000। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। इसी अकॉर्डिंग बाकी क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है रोमन न्यूमरल लिखना है ऑफ 85 का। 85 का रोमन न्यूमरल लिखना है, तो 85 का रोमन न्यूमरल के लिए आप इस मेथड का यूज़ कीजिएगा। कैसे? 85 को आप सबसे पहले कैसे लिखेंगे, 80 + 5। अब 85 को तो हम रोमन न्यूमरल काउंटिंग में लिख नहीं सकते हैं, तो 80 को हम कैसे लिखेंगे, 50 + 30 में तोड़ लेंगे और 5 वैसे का वैसा ही। 50 को हम L लिखते हैं और 30 को हम 3 टाइम x और x लिखते हैं। 5 को हम क्या लिखेंगे, v। तो फाइनली यही हमारा आंसर है। 85 को हम लिखेंगे L, x, x और v, जो कि हम अपने आंसर में यहाँ लिख देंगे L, x, 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 v। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि प्रोडेसर चाहिए ऑफ 90,000 का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सक्सेसर में हम 1 ऐड करते हैं, प्रोडेसर में हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 90,000 में हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे क्या आएगा 89,999। तो ये फाइनली हमारा आंसर बन जाएगा। इसमें हमें 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर में हम लिखेंगे 89,999। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा और ये पहले से आपको आता भी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 26574 इज। हमें कहा गया है प्लेस वैल्यू लिखना है हमें 26574 में से 6 की प्लेस वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इस अकॉर्डिंग लिखेंगे और इसमें 6 कहाँ है, यहाँ पर 6 है। तो 6 के बाद कितनी रकमें हैं, राइट हैंड साइड काउंट करेंगे। 6 के बाद कितनी रकमें हैं, 3। तो हम सिंपली 6 लिखकर 3 0 लगा देंगे। 1 10 100 1000 मतलब 6,000। ओके फ्रेंड्स, आप इसको पढ़ना चाहेंगे कैसे पढ़ेंगे, 26,000 पढ़ेंगे। उसी अकॉर्डिंग अगर आपको सिर्फ ये 6 तक ही दिया हो यहाँ तक, तो आप उसको 6,000 पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स,
तो फाइनली हम अपने आंसर में क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 6 ट्रिपल टाइम 0। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा ट्रू फॉल्स है, जिसमें कि हमने कहा गया है 3/7, 5/7, 1/7 आर लाइक टर्म। तो देखिए हमने यहाँ लिखा है 3/7, 5/7, 1/7 आर द लाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होती है, जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको हम लाइक टर्म कहते हैं। तो बिल्कुल सही है जी, ये लाइक टर्म कही जा रही है, इसको हम लिख लेंगे इट्स अ ट्रू। ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, आप ट्रू लिख लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमें कहा गया है फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 1.3 को हम 13/10 लिख सकते हैं। हमें कहा गया है 1.3 को हम 13 अपॉन में 10 लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सही है जी, पॉइंट हटाकर हम नीचे 10 लगा लेते हैं। पॉइंट के बाद कितने रकमें हैं 1, तो हम 1 लिखकर 0 लगाएंगे, एक 0 मेंशन कर लेंगे। इसी अकॉर्डिंग अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको क्या लिखेंगे 145 अपॉन में 2 0 लगाएंगे, 1 लिखकर 2 0। ओके फ्रेंड्स, हमें 1 पॉइंट के बाद एक ही रकम बोला गया था, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 10 लिख लेंगे। इट मीन्स हम 13/10 लिख सकते हैं। ये एक ट्रू स्टेटमेंट कही जा रही है, इसका आंसर आप ट्रू लिख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 3/8/3 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। हमें कहा गया है 8/3 हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो देखिए जरा, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होती है वो उसमें हमारे पास जो ऊपर वाली टर्म है वो छोटी होती है और नीचे वाली टर्म बड़ी होती है। जैसे कुछ भी रहते हैं, 4/5 हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिख लिया, 9/13 लिख लेते हैं। तो देखिए ऊपर वाली टर्म छोटी है तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, बट हमें उन्होंने क्या कहा है, क्या 8/3 हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है? तो बिल्कुल नहीं जी, ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट कही जा रही है। इसका आंसर आप फॉल्स लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर ये रॉन्ग है, इसका आंसर फॉल्स है। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। हमें कहा गया है नॉमिनेटर ऑफ 2/8 इज 2। हमें कहा गया है कोई फ्रैक्शन दी हुई है 2/8 और कहा गया है क्या हमारा 2 नॉमिनेटर है? तो बिल्कुल सही है। ऊपर वाली टर्म को हम नॉमिनेटर कहते हैं और नीचे वाली टर्म को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो 2 हमारा नॉमिनेटर है, जो कि हमसे कहा गया है क्या हमारा 2 नॉमिनेटर है, ये हमसे पूछा गया है। तो बिल्कुल सही है जी, इसका आंसर ट्रू है। आप इसका आंसर ट्रू लिखेंगे, 2 इज़ अ नॉमिनेटर है। चलिए आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं। इसमें हमसे कहा गया 1/8 इज़ अ यूनिट फ्रैक्शन ऑफ 8। हमें कहा गया क्या हमारा 1/8 एक यूनिट फ्रैक्शन ऑफ 8 है? तो बिल्कुल सही है जी, हम इसको यूनिट फ्रैक्शन कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, आंसर आप इसका ट्रू लिख लीजिएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। हमें कहा गया है डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू, डिफरेंस फाइंड आउट करना है प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड 7। नंबर क्या दिया हुआ है 96074। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पर इस अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे, जैसे मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है। जो नंबर दिया है वो हम लिख लेंगे 96074। अब हमें 7 और 6 का प्लेस वैल्यू पहले पता करना है। तो सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू को आप पहले पता कर लीजिए, जो कि 6 है, मतलब 6000 है। और 7 को करेंगे तो कितना आएगा 70। ओके फ्रेंड्स, इट मीन्स 6 के बाद हमारे पास राइट हैंड साइड कितनी रकमें हैं 3, तो हमने 3 जीरो लगाया। और 7 के बाद कितनी रकमें हैं 1, तो हमने यहाँ 1 जीरो लगा लिया। ओके फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास कितना आएगा 5930। ओके फ्रेंड्स, इनको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। फाइनली इसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ही आपको नंबर मिलेंगे, डायरेक्ट आपने सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। चलिए आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कहा गया है आनंद हैज़ बाउट 2 kg 350 ग्राम ऑनियन। कोई आनंद है, उसने 2 kg 350 ग्राम ऑनियन खरीदा है, मतलब प्याज खरीदा है, और 1 kg 750 ग्राम पटाटो खरीदे हैं। 1 किलो 750 ग्राम आलू खरीदे हैं उन्होंने।
हाउ मैनी किलोग्राम्स ऑफ अ वेजिटेबल ही बाउट। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑनियन का वेट कितना है 2 kg 350 ग्राम, तो हमने यहाँ लिख लिया। और पोटैटो का वेट कितना है 1 kg 750 ग्राम। फाइनली हम इसको ऐड करेंगे क्योंकि हमें टोटल बोला गया है। ऐड करते टाइम देखिए ध्यान दीजिएगा, जीरो जीरो ऐड किया जीरो आया, 5 में 5 ऐड किया 10, 10 की 0 कैरी 1। अब 7 और 3 और 7 10, 10 और 1 11, 11 का 1 यहाँ पर और कैरी यहाँ पास आउट होना है। डायरेक्ट पूरा 11 नहीं लिखना है आपने यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, अब इसको ऐड करेंगे 2 और 1 ऐड किया 3, 3 में कैरी ऐड किया 4, तो फाइनली है 4। तो आंसर क्या लिखेंगे 4 kg 100 ग्राम टोटल वेट हो जाएगा हमारा वेजिटेबल का। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 में हमारे पास दो क्वेश्चन बोले गए हैं, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी। जो आपको अच्छे से आता हो आप उसी को अटेम्प्ट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का बी भी पढ़ लेते हैं। इसमें हमसे कहा गया है अजय हैज़ ट्रेवल्ड 150 किलोमीटर एंड 400 मीटर डिस्टेंस बाय दी बस। कोई अजय है, वो ट्रैवल कर रहा है, ट्रैवल मतलब यात्रा करना, 150 किलोमीटर है 150 किलोमीटर एंड 400 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम बस। उसने सबसे पहले बस से ट्रैवल किया, उसके बाद 120 किलोमीटर एंड 650 मीटर बाय टैक्सी। फिर उसने टैक्सी से उतना डिस्टेंस कवर किया। हाउ मच डिस्टेंस कवर, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस अकॉर्डिंग लिखेंगे बाय बस ट्रैवलिंग 150 किलोमीटर 400 मीटर और बाय टैक्सी 120 किलोमीटर एंड 650 मीटर। फाइनली हम इनको ऐड करेंगे क्योंकि हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो ऐड भी हम उसी अकॉर्डिंग करेंगे जिस अकॉर्डिंग हमने वेजिटेबल को ऐड किया था। जीरो यहाँ आएगा, जीरो में 5 ऐड किया तो ये 5 आ जाएगा। 4 और 6 को ऐड करेंगे कितना आएगा 10, 10 का हम जीरो लिखेंगे, पूरा 10 नहीं लिखना है आपने, कैरी आगे पास आउट कर देना है। जीरो, जीरो में जीरो ऐड किया जीरो, जीरो में 1 ऐड किया जो कैरी वाला था, तो यहाँ कितना आएगा 1, तो फाइनली हम यहाँ 1 लिखेंगे। 5 और 2 ऐड करेंगे कितना आएगा 7, 1 और 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 2, तो कितना आंसर आएगा इसका 271 किलोमीटर 0.050 मीटर। इट मीन्स 50 मीटर भी लिखते हैं आप। आई होप ये आंसर भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दो क्वेश्चन पूछे हैं, एक ही अटेम्प्ट करना है तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, दोनों नहीं अटेम्प्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, एक ही अटेम्प्ट करना है क्योंकि यहाँ पर और लिखा हुआ है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा अगले पेज पे है, जो कि कुछ इस अकॉर्डिंग दिया गया है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमें कहा गया है पिक आउट द एक्यूट एंगल। हमें एक्यूट एंगल चाहिए एंड ऑब्ट्यूज एंगल चाहिए एंड राइट एंगल चाहिए ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से हमें एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल चाहिए। तो देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ लिख लेंगे एक्यूट एंगल कितना है जी 35 डिग्री। एक्यूट एंगल लिखा, ऑब्ट्यूज लिखा और राइट एंगल लिखा। तो 35 क्या है हमारा एक्यूट एंगल, हमने यहाँ एक्यूट एंगल लिख लिया। फिर 89 वो भी हमारा एक्यूट एंगल है, हमने यहाँ एक्यूट एंगल लिख लिया। फिर 120 क्या है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, हमने इसमें लिख लिया। 100 हमारा क्या है, वो भी हमारा ऑब्ट्यूज एंगल है, तो हमने इसमें लिख लिया। राइट एंगल में कुछ दिया नहीं इसलिए हमने उसको खाली छोड़ दिया। ओके फ्रेंड्स, इसी अकॉर्डिंग आप पूरा आंसर लिखेंगे। एक्यूट एंगल हमारा 0 से लेकर 90 के बीच में होता है। ओके फ्रेंड्स, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। ऑब्ट्यूज जो एंगल होता है वो क्या होता है 90 से बड़ा और 180 से छोटा। 90 से लेकर 180 के बीच में काउंट होता है। ओके फ्रेंड्स, 90 नहीं काउंट करना है इसमें, याद रखिएगा। 90 से बड़ी डिजिट और 180 से छोटी डिजिट। राइट एंगल क्या होता है, जो पूरा 90 बने, ना एक कम ना एक ज़्यादा, आधा भी कम होगा तो भी उसको राइट एंगल नहीं कहा जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसा हमें दिया ही नहीं था, तो फाइनली हम यही 3 आंसर लिखेंगे। इसी अकॉर्डिंग आपने पेपर में लिखना है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे कहा गया है लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल पार्क इज 96 मीटर एंड 64 मीटर रिस्पेक्टिवली, और बोला गया है फाइंड द लेंथ ऑफ वायर ऑफ ऑल राउंड। ठीक है, हमें कहा गया है
कि एक रेक्टेंगल है, ये कुछ इस अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो इसमें हमारे पास जो लेंथ दे रखी है वो 96 और ब्रेथ हमें दे रखी है 64। ओके फ्रेंड्स, तो हमने ऊपर में 96 और नीचे भी 96 और हमारे पास ब्रेथ 64 और 64 दोनों तरफ लिख लिया है। अब हमें क्या कहा हुआ है कि हमें चारों तरफ पार्क के वायर लगानी है, वायर इस तरह पास करनी है चारों तरफ। ओके फ्रेंड्स, तो कितना लेंथ, कितनी वायर लगेगी हमारी, कितनी मीटर लेंथ हमें वायर की चाहिए, मतलब कितनी लंबी हमारी तार हो सकती है, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ पार्क जो हमारा है वो कितना है 96, ब्रेथ ऑफ पार्क कितना है 64। फाइनली हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ वायर लिखेंगे। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यूज करेंगे। ओके फ्रेंड्स, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आप सिंपली लेंथ ऑफ वायर भी लिख सकते हैं, पर फॉर्मूला में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का ही लगाना है, क्योंकि हमें ये जो हमारी वायर लगेगी वो रेक्टेंगल में ही लगेगी। ओके फ्रेंड्स, तो फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू में L प्लस B। अब हम क्या करेंगे, L कितना दिया था 96, तो हम 96 लिख देंगे, और ब्रेथ कितना दिया था 64, तो 64 लिख देंगे। फाइनली इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा 160। 160 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 332 320। ओके फ्रेंड्स, कितना आएगा 320 मीटर लेंथ हमारी वायर होगी। ओके फ्रेंड, टोटल हमारा जो लेंथ ऑफ वायर आएगा 320 मीटर आएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। हम सिंपली इनमें इस सारी टर्म को जोड़ भी सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला ना याद हो तो आप ये लगा लीजिएगा, लेंथ ऑफ वायर सम ऑफ ऑल साइड। तो आप क्या करेंगे, इसमें 96 प्लस 64 प्लस 96 प्लस 64, इट मीन्स पहले यहाँ से 96 इधर और यहाँ से फिर अप में 64, फिर यहाँ से 96 और फिर यहाँ से 64। ओके फ्रेंड्स, सारा आप ऐड करेंगे तो भी आपको 320 मीटर आंसर मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप फॉर्मूले के थ्रू ही करें। अगर वेरीफाई करना है तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 26 है उसमें हमारे पास 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर ए और क्वेश्चन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर बी सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, याद रखिए पेपर में आपने एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है जो आपको अच्छे से आता हो। चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें हमसे क्या कहा हुआ है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल पार्क इज 84 मीटर, फाइंड दी ब्रेथ। ब्रेथ हमें फाइंड करनी है, लेंथ हमें दे रखी है। ओके फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, आपने इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो आपको अच्छे से आता हो। ये हमारा 26 का ए था, अब हम 26 का बी करेंगे। तो बी वाला क्वेश्चन जो है कुछ इस अकॉर्डिंग बनाएंगे। हमें कहा गया है कि लेंथ ऑफ पार्क कितना है, सॉरी पेरीमीटर ऑफ पार्क कितना है 84 मीटर, और हमें कहा गया ब्रेथ फाइंड आउट करना है, इट मीन्स बी फाइंड आउट करना है। लेंथ हमें 24 दी है, तो हम ऊपर भी 24 लिखेंगे और नीचे भी 24 लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, 24 मीटर। अब हम क्या करेंगे, इसके लिए लाइनें लिखेंगे हम। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ पार्क कितना दिया हुआ है हमारे पास 84 मीटर। ओके फ्रेंड्स, फिर क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ पार्क वो कितना दिया है 24 मीटर। हमें क्या चाहिए, ब्रेथ ऑफ पार्क, ये हमें चाहिए, तो हमने इसको ऐसे क्वेश्चन मार्क लिख लिया है। फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ पार्क, पेरीमीटर ऑफ ये रेक्टेंगुलर पार्क है, तो हम फॉर्मूला आएंगे 2 इंटू में L प्लस B। ओके फ्रेंड्स, अब हम पार्क का कितना एरिया है 84, तो सॉरी पेरीमीटर कितना है 84, 2 लिखा हमने, L कितना है 24 लिख लिया, B हमें नहीं पता इसलिए हमने B को B ही लिखा है। फिर हम क्या करेंगे, फाइनली इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 24 से मल्टीप्लाई करूँगा कितना आएगा 48। अब 2 को B से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 2B। फिर क्या करेंगे हम, ये 84 वैसे वैसे ही नोट करेंगे, इसको फिर नीचे नोट कर देंगे, और ये जो 48 है हम एक तरफ ले आएंगे, मैथ वाली रकम को एक तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से ये नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ प्लस में है यहाँ के नेगेटिव, माइनस करेंगे कितना आएगा
36 आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, माइनस करने पे 36 आएगा और 2 भी वैसे का वैसा ही। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसको सीधा कर लेंगे, 2 भी इधर लिख लेंगे, 36 इधर लिख लेंगे, 2 नीचे ले आएंगे, कट कर देंगे, जिससे कि हमारे पास 18 मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो बी हमारा 18 आ जाएगा। आई होप ये भी आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगता है तो आप पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए, पहला इससे ज़्यादा ईजी है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में हमारा कैसा है, उसमें हमसे कहा गया है ड्रॉ अ पाई द अबव पाई चार्ट इज डिवाइड इनटू 8 इक्वल पार्ट। हमें एक पाई चार्ट दिया गया है और उसको 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओके फ्रेंड्स, इसको हमने यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाया है, सर्कल ड्रॉ कर लिया, इट मीन्स ये पाई चार्ट है, और नंबरिंग लिख ली है 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया है। आगे कहा गया है इफ़ आ रिप्रेजेंट डिफरेंट नंबर ऑफ कॉइन्स इन अजयज पिगी बैंक। अजय के पास डिफरेंट तरह के कॉइन हैं जो कि उसने पिगी बैंक में रखे हैं। पिगी बैंक मतलब सेविंग बॉक्स, इट मीन्स एक बॉक्स है उसके पास जिसको हम पिगी बैंक बोलते हैं, जिसमें हम पैसे सेव करते हैं। ये हम अपने घर में ही रखते हैं। ओके फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि पिगी बैंक कोई बाहर कोई जगह का नाम है, नहीं, पिगी बैंक इट मीन्स जिसमें हम अपने पैसे सेव रखते हैं अपने पास सीक्रेटली। चलिए बोला गया देन दी आंसर दी फॉलोइंग ऑफ द नंबर ऑफ टोटल कॉइन इज 880। हमारे पास टोटल कॉइन है। अजय के पास कुल मिलाकर 80 कॉइन थे। कितने कॉइन थे? 80 कॉइन है उसके पास। तो टोटल कॉइन हमारे पास कितने हैं? टोटल कॉइन 80 हैं। हमें ये निकालने का है, हमें ये निकालने का आ गया। पहला पॉइंट क्या बोला, चलिए पढ़ते हैं। हाउ मैनी कॉइन ऑफ 5 रुपीज़ आर इन फ्रैक्शन। 5 रुपये के कितने कॉइन हैं? तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं आपको ये डायग्राम क्लियर कर दूं पहले। इसमें देखिए 5 वाला कॉइन यहाँ से स्टार्ट किया है और यहाँ पर फिनिश किया गया। इट मीन्स देखिए यहाँ से ऐसे जाना है और यहाँ तक, मतलब 6 वाले से लेकर 8 वाले तक हमारा 5 रुपीज़ का कॉइन है। थोड़ा मैं इसको ब्लैक करता हूँ, सॉरी डार्क करता हूँ ताकि आपको दिखे। ये इतना हमारे पास 3 बॉक्सेस में 5 रुपीज़ के कॉइन है। तो मैं बोला गया है कि इसको फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे। तो यार देखिए कितने बॉक्स फिलअप है? 3, तो हम ऊपर लिखेंगे 3 और नीचे कितना है? 8। टोटल कितने हैं ये बॉक्स? 8 है, मतलब 8 इक्वल पार्ट थे, तो 3/8 इज़ द राइट आंसर। हम अपना आंसर नंबर 1 लिखकर यहाँ पर लिखेंगे 1 लिखकर 3/8 आंसर। फ्रैक्शन मतलब बटे में लिखने को हम फ्रैक्शन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे बोला गया है हाउ मैनी कॉइन ऑफ 2 रुपीज़ आर देयर। हमें 2 रुपये के कॉइन बनाए हैं। तो 2 रुपये के कॉइन देखिए हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये देखिए यहाँ से लेकर मतलब 1 वाले बॉक्स से लेकर 2 वाले बॉक्स तक हमारा 2 रुपीज़ के कॉइन है। ओके फ्रेंड्स, इसको मैंने स्ट्रेट ऐसे डार्क कर दिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो 2 बॉक्सेस में हमारे पास कॉइन है जो 2 रुपये के हैं। हमें कहा गया है हाउ मैनी कॉइन्स, हमें कॉइन की संख्या चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कितने बॉक्स में कॉइन है? 2 बॉक्स में, तो हम ऊपर लिखेंगे 2 और नीचे में लिखेंगे 8। ओके फ्रेंड्स, टोटल कितने थे? 80। हमारे पास कुल मिला कितने कॉइन है? 80। तो हम फाइनली इसको कट करेंगे। 8 के टेबल में 80 कितने पे आता है? 10 टाइम पे। फाइनली हम 10 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 20। तो 20 कॉइन हमारे पास 2 रुपीज़ के हैं। तो आंसर में लिखेंगे हम 20 कॉइन। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड का आंसर हो जाएगा। इसी अकॉर्डिंग आप पेपर में करेंगे, आप सॉल्व करके भी दिखा सकते हैं यहाँ पर। ओके फ्रेंड्स, मैंने जस्ट आंसर लिया है, आप इसी अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। टेल द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ 5 रुपीज़। 5 रुपये के कितने कॉइन हैं हमारे पास? ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखते हैं 5 रुपये कॉइन कहाँ थे हमारे पास। देखिए ये रहा 5 रुपये कॉइन जिसमें हमें 3 बॉक्सेस दिए गए थे। तो सबसे पहले हम इसकी फ्रैक्शन लिखेंगे, 3 ऊपर लिखेंगे और 8 नीचे लिख लेंगे। ओके फ्रेंड्स, 3 ऊपर लिखेंगे, 8 नीचे लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 80 से। फाइनली क्या करेंगे, 80 के टेबल से हम इसको कट करेंगे। 8 के टेबल से 80 कितने में आता है? 10 टाइम पे 80 आएगा। तो यहाँ बच गया 10 और ऊपर बच गया ये 3 और 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारे पास 30 आंसर आ जाएगा। तो इट मीन्स हमारा 5 रुपीज़ के 30 कॉइन होंगे। तो हम आंसर में लिखेंगे, थर्ड आंसर पाकर
30 कॉइन्स। आपके पास इतनी स्पेस है कि आप इसको प्रॉपर सॉल्व करके दिखा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप इसको प्रॉपर सॉल्व करके दिखाइएगा, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंसर लिख दें तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला, याद रखिए। ओके, प्रॉपर आप सॉल्व करके दिखाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ सॉल्व करके दिखाया हुआ है, मैं आपको यहाँ आंसर फिल करके दिखा रहा हूँ बस। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे बोला गया है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ 10 रुपीज 10 व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कॉइन ऑफ ₹10। 10 रुपीज़ के जितने कॉइन हैं उनका ऐड कितना होगा। 10 रुपये के कितने कॉइन है और कितना अमाउंट बनेगा। देखिए जरा, व्हाट इज़ द अमाउंट, हमें बोला गया है 10 रुपये के हमारे पास कितने नोट हैं और टोटल 10 रुपये के जो नोट हैं उनका कितना अमाउंट बन रहा है। जैसे अगर आंसर 2 नोट आएगा तो इट मीन्स मेरे पास 20 रुपये हैं, 4 नोट आएगा इट मीन्स 40 रुपये हैं। तो हमें पता करना है कि 10 रुपीज़ से कितने नोट हैं। उसके लिए क्या करेंगे, जो 10 हमारा है इस बॉक्स में, देखिए यहाँ पर जो ये वाइट रंग का बॉक्स दिख रहा है इसमें हमारे पास 10 रुपीज़ के कॉइन है। तो ये 10 का हमको यहाँ मैं थोड़ा डार्क करता हूँ, ये जो थर्ड वाला बॉक्स है ये हमारा 10 रुपीज़ का कॉइन है। तो कितने बॉक्स कलर हुए, हमारा एक बॉक्स ही कलर हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, फ्रैक्शन में सबसे पहले 1 लिखेंगे और अपॉन में 8 लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे, 80 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अब फाइनली 8 का टेबल पढ़ेंगे, कितने टाइम पे आएगा, 10 टाइम पे 80 कट जाएगा। अब 1 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँ कितना आएगा, 10 ही आएगा। तो कुल मिलाकर मेरे पास 10 रुपीज़ के 10 कॉइन है। अगर देखिए, अगर आप 10 रुपीज़ के एक कॉइन होता तो 10 रुपीज़। अब मेरे पास 10 रुपीज़ के 2 कॉइन है या 2 नोट हैं तो कितने रुपए हो गए मेरे पास, 20। उसी अकॉर्डिंग मेरे पास 10 रुपीज़ के 10 कॉइन है, इट मीन्स 10 कॉइन है तो दोनों को मल्टीप्लाई करने कितना आएगा, 100 रुपीज़। इट मीन्स 10 रुपीज़ के अगर मेरे पास 10 कॉइन है तो 100 रुपीज़ बन जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फाइनली हम यहाँ क्या लिखेंगे, 100। आई होप ये आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। 100 रुपीज़ लिखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं इसको अरेज करके रुपीज़ लिख लेता हूँ। चलिए, तो 100 रुपीज़ लिखेंगे हम। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। तो 100 रुपीज़ इज़ द राइट आंसर। इसी अकॉर्डिंग हमने ये चारों आंसर लिख लिए हैं, आप भी पेपर में इसी अकॉर्डिंग सॉल्व करिएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में हमसे कहा गया है गुड हैंडराइटिंग में हमें लिखना है। याद रखिए, गुड हैंडराइटिंग में लिखने के आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ये आपने कैसे लिखना है, एग्जामिनर जो आएंगे वहाँ पर, जो आपका पेपर दिला रहे हैं या फिर जो भी आप जिस रूम में आप बैठेंगे वहाँ पर जो टीचर होंगे वो आपको बताएंगे कि किस अकॉर्डिंग आपने हैंडराइटिंग में लिखना है और क्या लिखना है, कितनी। क्या पता वो ऐसा कह दे कि ऊपर की जो लाइनें दिख रही हैं वही आप नीचे वाले ब्लैंक्स में लिखिए। मतलब यहाँ पर स्पेस खाली दिया होगा, यहाँ तो फिलहाल आंसर लिखा हुआ है, स्पेस खाली दिया होगा जैसे इस क्वेश्चन के लिए दिया गया था उस तरह स्पेस खाली होगा। आपको यही चीज़ उतार कर नीचे लिखनी होगी। ओके फ्रेंड्स, या फिर वो अलग से 4-5 लाइनें लिखने को कहेंगे, आपने वो लिखना है। ओके फ्रेंड्स, जो भी वो आपको इन्फॉर्मेशन दे वही इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ लिखेंगे, जिसके कि आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। जस्ट सुंदर हैंडराइटिंग में, साफ़ सुथरी हैंडराइटिंग में आप लिखेंगे तो ही 5 मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो आपके 5 मार्क्स काट लिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये पूरे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। किस तरह की आपको दिक्कत परेशानी आती है हमें कमेंट कीजिए, हम उसका सलूशन करने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, जितने भी आपकी क्लासमेट हैं या जितने बच्चे क्लास में पढ़ते हैं या आपके गली मोहल्ले में कहीं पर भी हैं, उनको भी शेयर कीजिए। जो आपके साथ ही पढ़ते हैं, 5वीं क्लास में ही पढ़ते हैं, उनको जरूर शेयर कीजिएगा। हम अपने चैनल पे 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं इन सभी क्लास के मैथ की वीडियोस, साइंस की वीडियोस और अनदर सब्जेक्ट की वीडियोस भी अपलोड करते रहेंगे और कर भी रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, उसको फॉरवर्ड जरूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जरूर शेयर करें। कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर अस का मेरा यूट्यूब चैनल। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। अगर आपका कोई अलग सा क्वेश्चन भी है जो कि आप चाहते हैं कि सर हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए, तो बिल्कुल ठीक है, आप मुझे अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर इस चैप्टर का, इस पेज का ये क्वेश्चन है, मेरे पास बाकायदा बुक पड़ी हुई है, मैं उस बुक में देख के समझ जाऊंगा कि आप कौन सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जैसे आप चैप्टर नंबर भी लिख देंगे तो भी मुझे क्लियर हो जाएगा, या क्वेश्चन नंबर लिख देंगे तो भी क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, कि आप कौन सा क्वेश्चन चाहते हैं,
मैं उसको सॉल्व करके उस पर अलग वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा दूंगा इसी चैनल के माध्यम से। ओके फ्रेंड्स, तो बने रहे मेरे चैनल पर, कीप सपोर्टिंग अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।